जय गणेश। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं पिज़्ज़ा और मोमोज़ के, ये सब हम लोगों ने पार्टी करी थी। और ये पार्टी इसलिए करी थी क्योंकि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जो शॉर्ट्स हैं और जो ब्लॉग हैं, इन सबको मिला के हमारे 100K व्यूज़ हो गए हैं और 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना भी कर पाऊँगी, लेकिन ये सब आप लोगों के साथ के कारण हुआ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि ब्लॉग पे इतने व्यूज़ नहीं हैं, शॉर्ट पे फिर भी अच्छे आए हैं, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तिनका जो समुंदर में है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ ऐसे ही देंगे। आप लोग सोचते होंगे मैं कैसी भूत सी बनी रहती हूँ, वैसे बाल बिखरे, गाउन पहने, पर क्योंकि पृथ्वी है और मैंने अगर अच्छे से तैयार हुई तो उसको लगेगा ये मैं कहीं जा रही हूँ, और फिर वो पूरा टाइम मेरे साथ पीछे पीछे घूमता है। और कोशिश रहती घर में नॉर्मल ही रहें। बस अब ये इतना ही बचा है, बाकी तो हम सारा खा गए। अभी पिछले दिनों पितरों के दिन चल रहे थे, और आप सभी जानते हैं इंडिया में या कहीं भी अगर हम इंडियंस हैं तो हम बहुत फॉलो करते हैं कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करें। हमारे जो पुराने पूर्वज लोग हैं उनकी पूजाएं करते हैं। तो बस हम लोग को मौका मिला कि हम हमारे होम टाउन गए थे, खुरई, जो कि सागर के पास ही है। और हमारे जो बड़े लोग हैं, मेरे बड़े पापा जी और चाचा जी वगैरह, उन्होंने मिलके एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमारे पूरे जो पुराना ख़ानदान है, जिसमें हम लोग अभी जितने भी लोग हैं, हम लोग इकट्ठा हुए थे। और हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर किया था, और साथ ही हम लोग वहाँ पर भजन का कार्यक्रम था। और हम सब लोग जो बहुत सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, वो हम सभी लोग आपस में मिले थे। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। हमारे जो दादाजी की फैमिली है, मतलब हम सारे कज़िन्स, और जो दादाजी के भाई लोग हैं उनकी सारी फैमिलीज़, और उन वो सारे हमारे कज़िन्स और सारे बड़े पापा, ताऊ जी, चाचा जी, चाचियाँ, सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे। और सब लोग देख के एक दूसरे को इतना खुश हुए। और ये बहुत कम ही होता है कि हम लोग ऐसे मिल पाते हैं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये सनराइज़ हो रहा है, और हम लोगों का रात का ही सफ़र रहा आने और जाने का, तो मैं ज़्यादा कुछ वीडियो या ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, और बच्चों ने भी ना काफ़ी परेशान किया था। हम लोग जब रेलवे स्टेशन से दूसरे साइड आ रहे थे तो ये ब्रिज था, तो ये इसमें से छोटा सा गेट लग बना रखा था इन्होंने, और बाकी बंद कर रखा था। मुझे इतनी टेंशन हो गई, मैंने कहा मैं कैसे निकलूँगी इसमें से, क्योंकि मैं तो वैसे ही थोड़ी मोटू हूँ। और फिर कुछ नहीं, फिर बाद में जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो मैंने उनसे किसी से पूछा, तो उन्होंने ये बोला कि ये ब्रिज में ना कहीं से कुछ डैमेज हो गया है, तो जब तक सुधार नहीं हो जाता तो ज़्यादा क्राउड ना आए, इसलिए उन्होंने ऐसा ब्लॉक कर रखा है कि कम लोग धीरे धीरे आएँ, ताकि एकदम से ब्रिज पे वज़न ना पड़े। मैं बहुत आराम से उसमें से निकल गई थी। मैंने कहा भगवान शुक्रिया कि मैं निकल गई, नहीं तो क्या होता। और ये हमारा रिसॉर्ट, सीरियसली मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि खुरई में भी इतना अच्छा कुछ डेवलपमेंट हो गया, कि इतने अच्छा रिसॉर्ट बन गया, बिल्कुल एकदम 5 स्टार होटल की तरह। तो बहुत ही आरामदायक, बहुत ही अच्छा था। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से कैसा था ये रूम वगैरह। हेलो, मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए कितनी सही लाइट है, टीवी जी, कर्टन्स, बेड, कबर्ड, नाइस। शावर, शावर के साथ अच्छी सी लाइट, बकेट, टॉयलेट जी, वॉश बेसिन, मिरर, और ये मैं।
और हम सभी हमारा परिचय भी दे रहे थे कि यदि कोई जो नहीं जान रहे तो वो एक दूसरे को जान लें। तो ये हमारा जो ये पीढ़ी है, ये हमारी 12वीं पीढ़ी है। ये सब वहाँ बता रहे थे कि हमारी कौन सी पीढ़ी है, कौन से पूर्वज हमारे खुरैया आए थे और हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा सब कुछ वहाँ बताया। और ये हमारा फैमिली फ़ोटो, ये हमारे दादा की फैमिली है, हम सभी कज़िन्स। और जो हमारे सिंगर थे पंडित डॉक्टर विजय कपूर जी, जो वाराणसी से आए थे हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करने। और वो रेडियो के ए नंबर के गायक हैं, मतलब बहुत अच्छे गायक हैं। और वो उन्होंने कई सारे शोज़ विदेशों में भी किए हैं। और फिर बारिश होने लगी, हम लोग रूम में आए तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था। ये पृथ्वी उसकी बीच मौसी के साथ है, मेरी सागर वाली जो सिस्टर हैं पृथ्वी, और वो दोनों बारिश देख रहे थे। और पृथ्वी भी काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहा था, उसने वहाँ परेशान नहीं करा, पर उसने ट्रेन में वाकई में बहुत परेशान करा, शायद अंधेरा होने के कारण या वो पहली बार उसने ट्रैवल किया इसलिए। क्योंकि दोपहर का ही कार्यक्रम था तो बस सब लोग लंच करके धीरे धीरे जाने लगे थे, जो मेहमान बाहर से आए थे। शाम टाइम में थोड़ा सा हमको वक्त मिला था तो हम सब लोग साथ में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। और बस मेरी जो सागर वाली भाभी हैं उनका बर्थडे था, तो हम लोग इन लोगों ने वहाँ पर बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो मेरे कज़िन्स ने केक मंगाया था जो मुझे नहीं पता था, फिर हमारे रूम में ही सब ने बैठ के सेलिब्रेट किया। और वाकई में इतना मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने हमारे पूर्वजों को तो याद किया ही, पर साथ में हम लोग जब मिले एक दूसरे से तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये, और बहुत अच्छा लगा। शाम में हम सब लोगों के जाने का टाइम हो गया। जो बेंगलोर और दिल्ली से मेरी कज़िन्स आई थी उन लोगों को भी जाना था, और हम लोगों की भी ट्रेन थी। अच्छी बात ये हुई कि हमारी ट्रेन 4 बजे की थी, लेकिन वो इतना लेट हो गई कि वो रात को 9 बजे हो गई। और बस आखिरी में एक दूसरे को बाय कह के हम सब हमारे रास्ते निकल गए। हम लोग इंदौर के लिए आ गए और मेरी कज़िन्स उनके उनके घर के जाने के लिए भोपाल निकल गए थे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट भोपाल से थी। गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तो स्टार्टिंग ही है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी ब्लॉग्स डालूँ, पर थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी ब्लॉग अब डालूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।